तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं हम आज अपने सीधी क्लास की ओर। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची, जैसे कमल के दो पर्यायवाची लिखेंगे, सरोज और क्या दिया है, पंकज। बादल का देखेंगे, मेघ और जल्लद है। ठीक, अब अगला देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची, पारिजात का देखो क्या होता है, हरिचंदन। ठीक है, देवद्रुतम। दर्पण का होगा आरशी, प्रतिमान। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। देखेंगे दुहिता। दुहिता का पर्याय कौन सा होगा, प्रेयसी, पुत्री का, पत्नी का या स्त्री का। ठीक है, तो ये होता है पुत्री का। ठीक है, दुहिता किसको कहा जाते हैं, पुत्री को। निर्वाण पर्याय है मोक्ष का, मोती का, ज्ञान प्राप्ति का या निर्वासन का। क्या होगा, मोक्ष का। और पत्थर पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से बताना है। उपल भी किसका होता है, उपल पत्थर का होता है। ठीक है, अस्म शंका या शैल का। ठीक है, तो पत्थर का पर्याय नहीं होगा शैल। उपल, संग, अश्म ये सभी पत्थर के पर्याय हैं, शैल नहीं है। तलवार पर्यायवाची नहीं है, तलवार का। ठीक है, चंद्रहास भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, खड़ग भी होता है, शमशीर भी होता है, प्रमदा नहीं होता। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर बताना है। जैसे पुष्प है। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची कौन कौन, प्रशुम्भ भी होता है या मधुप होता है, वृंद होता है या पद्म होता है। ठीक है, तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा प्रशुन। ठीक, तो सही उत्तर होगा ए। निम्नलिखित में समुद्र का पर्यायवाची है कौन सा है। ठीक है, देखो नीरद, वारिद और अम्बुद, ये इसमें देखो ये सभी किसके हैं, बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और जलधि जिसमें धी लग जाए। ठीक है, जलधि, नीरधि ऐसे जिसमें आते हैं वो क्या होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला देखेंगे, कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से, रति। ठीक है, या फिर उदंत, श्रृंगार या मनमथ। तो सही उत्तर होगा मनमथ। मनमथ किसका है, कामदेव का। रति के पति को कहा जाता है कामदेव। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची होते हैं दिनेश होता है, दिवाकर होता है, रजनीश। ठीक है, रजनीश नहीं होगा। ठीक है, मार्तंड भी होता है। रजनीश किसका होता है, चंद्रमा का होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर लिखना है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जलद, वारिद, मेघ और घन, तो इसमें कौन सा नहीं है, जलज नहीं है। ठीक है, जलद होता तो रहता। ठीक है, वारिद है जिसमें दा वाले आते हैं, मेघ है, घन है, ये भी है, जलज नहीं होगा। ठीक है, ये कमल का होता है। अगला देखेंगे, माता का पर्यायवाची है। माता को और क्या कहा जाता है, जननी। ठीक है, आत्मजा पुत्री के लिए आएगा, तनिया, ये दोनों पर्यायवाची है। ठीक है, और ये जननी किसके लिए है, माता के लिए है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, निशा मतलब रात्रि होता है। ठीक है, रजनी मतलब भी क्या होता है, रात्रि होता है। विभावरी ये भी रात्रि का ही पर्यायवाची, निद्रा नहीं है। ठीक, अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि है, दिवाकर है, प्रभाकर है। ठीक है, देखो दिवाकर, प्रभाकर ये किसका होता है, ये होता है सूर्य का। ठीक है, शशि किसका होता है, चंद्रमा का। और अगला देखेंगे, रजनीचर। ठीक है, जो रात्रि में विचरण करते हैं वो उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, फिर राक्षस के लिए। निम्नलिखित के दो पर्यायवाची, जैसे गणेश के गणपति, विनायक। ठीक है, लंबोदर ये सभी गणेश जी के। पक्षी, खग, द्विज। ठीक है, ये किसके लिए होगा, पक्षी के लिए। अगला देखेंगे, अमृत। अमृत के चार पर्यायवाची, जैसे सुधा कहा जाता है, अमी कहा जाता है, पीयूष कहा जाता है, और क्या होता है, सोम। आँख का होता है चचु, लोचन, दृग, नयन। मार्ग का होगा पथ, डगर, पथ, सड़क। हाथी का होगा हस्ती। ठीक है, हस्ती होता है, गज होता है, कुंजर होता है, मतंग होता है, ये हाथी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची, आकाश का क्या होता है, गगन होता है, अंबर। समुद्र का क्या होता है, रत्नाकर। ठीक है, जलधि, जलनिधि ये सभी किसका होता है, समुद्र का। आग का होता है अनल, पावक। ठीक,
अग्नि, ये आग का होता है। पर्वत का होता है पहाड़, गिरी। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-4 पर्यायवाची, जैसे झंडा को क्या कहते हैं हम? केतु कहते हैं, पताका कहते हैं, ध्वज कहते हैं, निशान कहते हैं। ठीक। मेघ के लिए क्या होता है? बादल, जलद, घन, अम्बुद। ठीक है, जिसमें दादा जैसे होंगे। ठीक है। जल तो जलद। और तालाब का क्या होता है? सरोवर होता है, जलाशय होता है। ठीक है। सरसी, ताल, सरोवर, ये सभी किसके हैं? तालाब के। वृक्ष का क्या होगा? तरु होगा, विटप होगा, पेड़ होगा, द्रुम होगा। निम्नलिखित के 2-2 पर्यायवाची बताना है, जैसे द्रव्य, द्रव्य का क्या होगा? विभूति होगा, संपदा। पत्नी का क्या होगा? कांता होगा, भार्या। बिजली का चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, ये किसका होता है? बिजली का। अज्ञा का क्या होगा? मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है। पर्यायवाची शब्द भाषा के विकास में बाधक होता है, क्या गलत? पर्यायवाची शब्द भाषा को क्लिष्ट बनाते हैं, ये भी गलत। पर्यायवाची शब्द भाषा की संपन्नता के ये क्या होते हैं? सूचक, यही सही है। पर्यायवाची शब्द केवल नाद उत्पन्न करते हैं, ये भी गलत है। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका सही है। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कार्थक है, ये युग्म शब्द है या प्रतिशब्द है या उपयुक्त सभी? तो ये क्या है? प्रतिशब्द है। कार्थक जिसके एक ही अर्थ हो वो एकार्थक होते हैं। देखेंगे परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भार्गव, शिवप्रिय और भृगुनंदन या रेणुका तनय, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिवप्रिय परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। इसको भार्गव भी कहते हैं, भृगुनंदन भी कहते हैं। भृगु महर्षि भृगु के पुत्र हैं इसलिए। ठीक है। रेणुका तनय भी कहा जाता है, रेणुका के पुत्र हैं इसलिए। अगला देखेंगे सप्तशिला। सप्तशिला किसका पर्यायवाची है? घास का, बांस का, सेब का, पान का। किसका है ये? तो ये है पान का। सप्तशिला पान का पर्यायवाची है। अगला देखेंगे मेघ शब्द का पर्यायवाची जलद होगा। ठीक है, जलद होगा। ठीक है, जलज नहीं, यही जलद रहता तो होता। ठीक है। अब मेघालय भी नहीं होगा, तो सही उत्तर होगा ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से समूह का पर्यायवाची है? जैसे निकर। ठीक है, समूह का पर्यायवाची बताना है तो क्या होगा? पुंज होगा। ठीक है, सकल नहीं होगा, निकल नहीं होगा, ना ही राशि होगा। अगला देखेंगे भास्कर का पर्यायवाची क्या होगा? भास्कर का होगा दिवाकर। ठीक है, रत्नाकर किसके लिए होता है? समुद्र के लिए होता है। ठीक, तो सही हो दिनकर, दिवाकर, सूर्य, भानु, भास्कर, ये सभी होता है। निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द बताना है। वायु का क्या होता है? अनल या फिर अलिंद होता है या फिर अनिल, तो सही उत्तर होगा अनिल। अनल किसके लिए होता है? ये अग्नि के लिए होता है। ठीक है, और फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का होता है पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है। ठीक है, मुकुल नहीं होता। पुष्प होगा, कुसुम होगा, प्रसून भी होगा, मुकुल नहीं है। भानु का पर्यायवाची, ठीक है, सूर्य के लिए आता है, तो सही उत्तर होगा सी। भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, ये सभी हैं। और दामिनी का पर्यायवाची शब्द होता है बिजली को कहा जाता है, तो विद्युत, तड़ित, ठीक है, चपला, चंचला, ये सभी बिजली के लिए होगा। ठीक है, वारिद, ठीक है, जिसमें वारिद, जलद, ये सभी किसके लिए होते हैं? बादल के लिए। और कमल का पर्यायवाची होगा, कमल का जलद नहीं होगा, कुमुदिनी या जूही या फिर जलज। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा? जलज। ठीक है, कमल किसके लिए? जलज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? स्वर्ण का देखो हाटक, हिरण्य या फिर जातरूप या फिर पन्नग, तो यही नहीं है। ठीक है, इसको हाटक भी कहा जाता है, हिरण्य भी कहा जाता है, जातरूप। और कुसुमेशु का पर्यायवाची बताना है आपको। कुसुमेशु किसके लिए होता है? कामदेव के लिए। कबूतर नहीं होगा, ना ही आकाश, ना ही काला। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन से शब्द है जो रश्मि का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि का नहीं है, किरण नहीं है, अंशु नहीं है, सम्मत, तो सही उत्तर होगा सी नहीं है। ठीक है, किरण भी होता है, अंशु भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रभाकर नहीं है, सुधाकर नहीं है, निशाकर नहीं है, राकेश नहीं है, तो पहला उत्तर सही होगा, प्रभाकर नहीं है। ये दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।